एक ऐसे औषधीय पौधे के बारे में जानकारी लेकर आई हूं दोस्तों, जिसकी पत्तियों का सेवन, जिसकी फलियों का सेवन, जिसके फूलों का सेवन करके हम इसके बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। ये जो पौधा देख रहे हैं दोस्तों, ये है मुनगे का पौधा, जिसे सहजन मोरिंगा के नाम से भी जाना जाता है। मैंने अपने घर पर एक गमले में लगाया है। इसकी पत्तियों के सेवन के लिए इसे लगाया है। इसकी पत्तियों का प्रयोग आज आपको बताऊंगी दोस्तों। फलियां तो हमें साल भर नहीं मिलती हैं, परंतु मोरिंगा की पत्तियां हमें साल भर मिलती हैं। वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपको इसमें दोस्तों। जोड़ों का दर्द हो, इसका सेवन करके आप हड्डियों की कमजोरी, दर्द से राहत पा सकते हैं। वैसे तो मैं कई बार इसकी पत्तियों का साग भी बनाती हूं। वैसे हमारे यहाँ इसे मुनगा भाजी के नाम से जाना जाता है। इसकी फलियां भी होती हैं दोस्तों। अभी मैं आपको फलियां भी दिखाने वाली हूं। मैं लेकर आई हूं इसकी फलियां। मेरे यहाँ मुनगे के 2 पेड़ लगे हैं। एक बड़ा पेड़ है, उसी के बीजों से मैंने इस छोटे से पेड़ को लगाया है। बीजों को इस गमले में लगा दिया था और आज मेरा पौधा 6 महीने में इतना बड़ा हो गया है, ताकि मैं इसकी पत्तियां आसानी से तोड़ सकूं। मोरिंगा लीफ पाउडर भी आजकल बाजार में आने लगा है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी मुनगे की पत्तियों के पाउडर को खरीद सकते हैं। बहुत गुणकारी पौधा है दोस्तों। ये हैं मुनगे की फलियां। इस फलियों को आपको क्या करना है, थोड़ा सा छील लीजिएगा, ऊपर का छिलका उतार लीजिए। इसकी सब्जी बनती है, इसका सूप बनता है, इसकी फलियां और इसकी पत्तियों को उबालकर इसका काढ़ा भी बनाया जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे इसका काढ़ा तैयार करना है दोस्तों। हम लोग कई बार इसकी एक मुट्ठी पत्तियों को पानी मिलाकर थोड़ा ब्लेंड करके इसका रस बनाकर भी लेते हैं। चश्मा लगा है ना बच्चों को, चश्मा उतर जाएगा। आंखों की रोशनी को बढ़ाता है सहजन का सेवन, क्योंकि इसमें इतना विटामिन ए होता है, जितना गाजर में होता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा विटामिन ए होता है। तो इस तरह से ऊपर ऊपर का हरा हरा छिलका उतार लीजिएगा दोस्तों। अगर हम हेल्दी चीजों का सेवन करते हैं ना दोस्तों, तो हम बहुत आसानी से बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं और अपने आप को लंबी उम्र तक स्वस्थ रख सकते हैं। सेहत और सौंदर्य से जुड़ा हुआ है मोरिंगा। ये है इसकी फलियां। फलियों की सब्जी बनाते हैं, फलियों का जूस बनता है, सूप बनता है फलियों का, जो तरीका आपको अच्छा लगे। मेरे कहने का मतलब है, मेरा पूरा YouTube परिवार इस वीडियो को देखने के बाद मोरिंगा, ब्रह्मश्री, सहजन, मुनगा के नाम से जाने जाने वाले इस सब्जी का सेवन जरूर करें। अगर फलियां साल भर नहीं मिलती हैं, तो पत्तियां तो आपको साल भर मिलती हैं। इसीलिए मैंने अपने घर पर सहजन का ये पेड़ लगाया है दोस्तों, ताकि पत्ती मुझे रेगुलर मिलती रहे। सुबह उठकर हम लोग कई बार सहजन की कुछ पत्तियों को पानी में उबालकर इसका काढ़ा भी लेते हैं। अगर फलियां हैं तो उस पानी में 2-4 फलियां भी ऐड कर दीजिए, ताकि और ज्यादा पौष्टिक हो जाए। कई बीमारियों से बचाता है दोस्तों। अगर ब्लड प्रेशर है तो इसे लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आएगा, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। अगर हड्डियों में तकलीफ है, चलने फिरने में तकलीफ है, कुछ दिन सहजन का काढ़ा लेना शुरू करें दोस्तों। कैल्शियम का स्तर आपके शरीर में तेजी से बढ़ेगा और आपको जॉइंट पेन, गठियावाद की समस्या से तुरंत राहत मिलेगी। फलियों को साफ किया है, 1 मुट्ठी मोरिंगा डाला है, उबाल लीजिए, कम से कम 10 मिनट उबालिए। आप चाहें तो यहां पर बिल्कुल थोड़ा सा मेथी का दाना भी डाल सकते हैं, जिसे हम लोग फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं। आप चाहें तो यहां पर डाल सकते हैं मेथी दाना। मेथी दाना भी हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, गठियावाद को दूर करने बहुत गुणकारी। चलिए गैस की ओर चलते हैं और इसे कम से कम 10 मिनट तक उबाल लेते हैं। गर्दन का दर्द हो, पीठ का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, पुराने से पुराना आपका घुटने का दर्द तेजी से ठीक होगा, क्योंकि शरीर को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि विटामिन सी होता है। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, क्योंकि विटामिन ए इतना होता है इसमें। आयरन से भरपूर होने के कारण सहजन के सेवन से खून की कमी भी दूर होगी।
आपको एनेमिक होने से बचाएगा सहजन मुनगे का सेवन। 10 मिनट तक के जब ये अच्छा उबल जाए उसके बाद आप इसे कवर करिए और छान लीजिए और गरम गरम मुनगे के इस काढ़े को लेना शुरू करें। 15 दिन लगातार लेकर देखें, आप अपने आप में अंतर महसूस करेंगे कि अरे मुझे जो चलने फिरने में तकलीफ थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। साथ ही साथ दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी होता है। हम लोग सोचते हैं ना दही में विटामिन डी बहुत है, दही से 4 गुना ज्यादा विटामिन डी होता है इसमें। कई बीमारियों को दूर करता है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में भी मोरिंगा का सेवन काफी हद तक आपको आराम पहुंचाएगा। कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। सहजन की पत्तियों का काढ़ा रस बनाने के लिए थोड़ा पानी डालिए, 1 कप, कुछ धुली हुई पत्तियों को डालिए, ब्लेंड कर लीजिए। छानना है तो चाहे छान सकते हैं। इसके अलावा इसकी पत्तियों को अगर हम किसी फंगल इन्फेक्शन पर लगाते हैं, दाद खाज खुजली की जैसी समस्या पर लगाते हैं तो हमारा त्वचा का ये रोग भी दूर होता है। हल्का सा इसका पेस्ट लीजिए, लगा लीजिए, काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। और ये हमारा मुनगा है जिसकी हम लोग कई बार सब्जी बनाते हैं, कई बार हमारे यहाँ मुनगा बड़ी भी बनाई जाती है। इसकी फलियों को कद्दूकस करके इसके पल्प के साथ हम लोग मूंग की बड़ी भी बना कर रखते हैं ताकि साल भर हमें ये फलियां खाने मिले। कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसकी सारी रेसिपी बनाकर बताने वाली हूं आपका कमेंट आने के बाद। तो गुणों से भरपूर सहजन का इस्तेमाल, मोरिंगा का इस्तेमाल जरूर करें। इसकी पत्तियों को सुखाकर मैं पाउडर बनाती हूं कई बार। वैसे तो मुझे ताजी पत्तियां मिल जाती हैं, पर जिन्हें ताजी पत्ती न मिले वे लोग चाहें तो बाजार से भी मोरिंगा लीफ पाउडर ला सकते हैं और सुबह उठकर पानी के साथ लेना शुरू करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब